दोस्तों, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी एक सपने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी हो, दिन रात मेहनत की हो, खुद को थका दिया हो और ठीक उसी वक्त जब लगा हो कि अब सब ठीक होने वाला है, तभी जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया हो। बस उस पल दिल से बस एक ही आवाज आती है, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। ये कहानी है राहुल की। राहुल कोई बड़ा आदमी नहीं था, एकदम साधारण परिवार से आने वाला लड़का, लेकिन उसके सपने साधारण नहीं थे। उसने तय कर लिया था कि शहर में अपनी एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोलेगा ताकि उसके माँ बाप को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इसके लिए उसने क्या नहीं किया, कभी ऑटो चलाया, कभी ईंटें उठाई, कभी भूखा सोया, कभी फटी चप्पल में काम पर गया। एक एक रुपया जोड़कर उसने अपनी जमा पूंजी बनाई। सालों बाद वो दिन आया जब दुकान तैयार हो गई, माल आ गया, नाम का बोर्ड लग गया। अगले दिन उद्घाटन था। उस रात राहुल पहली बार चैन की नींद सोया। उसने सोचा अब सब बदल जाएगा, लेकिन किसे पता था कि जिंदगी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा उसी रात लेने वाली है। उस रात दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से उसकी पूरी दुकान में आग लग गई। सुबह राहुल दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा सब कुछ खाक हो चुका था। न दुकान बची, न कपड़े और न सपने, बस काला धुआं और राख। राहुल वही दक्कन के आगे बैठ कर रोने लगा और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं तो मेहनत से कमा रहा था, फिर मेरी ही दुकान क्यों? तूने मुझसे मेरा सब कुछ क्यों छीन लिया? उस दिन राहुल अंदर से टूट चुका था। उसे लगा अब शहर में कुछ नहीं बचा। वो गांव लौटने के लिए बस स्टैंड की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसके नीचे एक बाबा बैठे थे। राहुल की हालत देखकर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। राहुल ने रोते हुए सब कुछ बताया। बाबा चुपचाप सुनते रहे, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, बेटा, जब माली पेड़ की टहनियां काटता है तो पेड़ को लगता है कि उसे नुकसान हो रहा है, लेकिन माली ऐसा पेड़ को मारने के लिए नहीं, उसे और घना बनाने के लिए करता है। भगवान ने तुझसे कुछ छीना नहीं है, वो बस तुझे उस छोटी गली से निकालकर किसी बड़ी राह पर ले जाना चाहता है। याद रख, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, पर इंसाफ पूरा होता है। राहुल को उस वक्त ये बातें समझ नहीं आई। वो बस आगे बढ़ गया। तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी उतरा। चेहरा पीला था, सांस नहीं ले पा रहा था। उसे दिल का दौरा पड़ रहा था। लोग खड़े थे, देख रहे थे, कोई आगे नहीं आया। उस आदमी को अपनी पीठ पर उठाया और दौड़ते हुए अस्पताल ले गया। अपनी जेब में पड़े थोड़े से रुपए भी उसने उसकी दवाइयों में लगा दिए। 2 दिन बाद जब वो आदमी होश में आया तो पता चला कि वो उस राज्य का सबसे बड़ा कपड़ा व्यापारी है। जब उसे राहुल की कहानी पता चली तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, तूने मेरी जान बचाई है। मेरे शहर में एक बहुत बड़ी मार्केट बन रही है, उसकी सबसे बड़ी दुकान आज से तुम्हारी है। उस पल राहुल को सब समझ आ गया। अगर उसकी छोटी दुकान उस रात नहीं जली होती तो वो उस बाबा से नहीं मिलता। अगर वो वहां नहीं होता तो उस आदमी की जान नहीं बचाता। भगवान ने उससे झोपड़ी छीनी थी ताकि उसे महल दे सके। दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ टूट रहा है, अगर आपसे कुछ छीना जा रहा है, तो ये मत सोचो कि भगवान आपसे नाराज है। हो सकता है वो आपको किसी छोटी जगह से हटाकर किसी बड़े मुकाम पर बिठाने की तैयारी कर रहा हो। याद रखो, भगवान कभी बिना वजह नहीं छीनता। वो तभी लेता है जब देने के लिए कुछ बेहतर तय कर चुका होता है। बस भरोसा मत खोना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाना जो आज हार मानने की सोच रहा है।